ओम नमः शिवाय। पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और उनके सुख समृद्धि सुखी जीवन के लिए गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है तो वह धन संपत्ति पुत्र पौत्र और सम्मान पाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाती हैं तथा चंद्रमा को अर्घ देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन गणेश भगवान के चंद्रभाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इसीलिए जो माताएं बहनें सभी व्रतों में उत्तम इस संकट चौथ व्रत को करती हैं तो उन्हें श्री गणेश जी के इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रिय भक्तगणों, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं यह पावन पवित्र दुर्लभ व्रत कथा, जिसे खुद भगवान श्री गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाया था। इससे पूर्व वीडियो को लाइक करके श्री गणेश भगवान का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री गणेश। एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश से कहा, हे लंबोदर, आज आप मुझसे कोई ऐसा व्रत तप कहो जिसे करने से माताओं को अपने पुत्र के मृत्यु का भय न रहे। ऐसा कौन सा महाव्रत है जिसे करने से संतानों पर आने वाली संकट तुरंत ही टल जाती है तथा वे सदा सुखी संपन्न रहते हैं। बाज होने का दुख झेल रही स्त्रियां पुत्रवती होती हैं, दरिद्र धनवान हो सकें। ऐसा कोई व्रत है तो मुझसे कहो। इन वचनों को सुनकर श्री गणेश जी बोले, हे शक्ति स्वरूपा, हे जगदम्बा, हे माता, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेरा व्रत करने वाले भक्तगण सभी संकटों से छूट जाते हैं। बांझ को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को सुंदर काया मिलता है और माताओं की संतानों की उम्र लंबी होती है। हे माता, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को हाथ में तिल लेकर बड़ी भक्ति भाव से सुनना चाहिए। यह कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल की बात है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण ऋषि शर्मा रहा करता था। वह बड़ा ही तपस्वी तथा भगवान का भक्त था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणेश भगवान का पूजन करके विलाप करने लगी। उसने कहा, हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, हे शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला, हे महाराज, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र ही बनाने थे और उसे देने थे, पर कई बार आमा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई
कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राण के लड़के की बलि देने का मैंने निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का लालन पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान कर दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आमा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरे होते ही आमा के बर्तन पके हैं या नहीं सोचकर आमा खोलकर देखा तो जिस अवस्था में बालक को डाला था वह उसी अवस्था में वहां पर निर्भय होकर खेल रहा था। यह देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आप से कहा कि यह कैसी बात है। इस आमा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदूर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न तो आग का आँच लगा, न तो ये किसी प्रकार से जला है, न तो इसे प्यास लगी। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती बिलखती ब्राह्मणी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगा लिया। उसे चूमती है और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न तो मैं कोई तंत्र जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान दिया, न विधान किया, न ही बलिदान दिया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया है जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणपति की पूजा का आरंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए हे माता, व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से सबका अभिष्ट सिद्ध होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होते हैं। उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे संकट चतुर्थी व्रत की तिलकुट्टे की कहानी। तिलकुटा चौथ व्रत कथा बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार भी रहा करता था। देवरानी अपने जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का घर परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है चाची और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। और जब जेठ को खाना खाने को कहा तो जेठ बोला कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी जेठानी के पास जाती है और उससे अपने घर के लिए कुछ खाना मांगती है। तो जेठानी ने कहा कि अरे, आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सुबह आना और जो बचा हुआ खाना रहेगा सुबह ले जाना। प्रिय भक्तगणों,
देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु बच्चों को जब पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे जोर जोर से रोने लगे। क्या करते बेचारे, बहुत भूखे थे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि दिन रात काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो, काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ महाराज, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। वो बोली, इतना सारा जगह पड़ा है, यही निपट लो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोछूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब के तंग करे जा रहे हैं। वो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। अब देखिए, बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम किया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि माँ चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, चाची ने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कह डाली। ये सब सुनकर जेठानी के मन में लालच आ गया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहती है कि सुनो जी, आप भी मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि तू बावली है क्या। अरे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। प्रिय भक्तगणों, इस पर भी वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। अब क्या था, मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा रूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो घी डालकर चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रखा है और फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। अब क्या था, गणेश जी पेट भरकर खा लेते हैं और उनका पेट खराब हो जाता है। गणेश जी बोले, अब निपटने कहाँ जाऊं। जेठानी बोली, देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब कहाँ पोछूं। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। देवरानी के बाल तो बहुत गंदे थे, मैंने अपने बाल में चमेली के तेल लगाए हैं, मेरे बाल में ही पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा,
हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, तू कितनी लालची है। परेशान होकर विनायक जी महाराज के पास मदद के लिए विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे विनायक जी महाराज, अब तो अपना यह सब बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी निकालो और ताखे पे रखी हुई 2 सुइयां उतारो। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।